ज्ञान बड़ा या व्यवहार। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बड़े राजा थे। वह पराक्रमी थे, वह बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे ओहदे पद दे रखे थे। वे सभी का काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन इन सभी तथ्यों में वे सबसे अधिक सम्मान करते थे वे उनके राज्य के राजपुरोहित थे। राजा राजपुरोहित को कितना मान देते थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते हैं तो राजा स्वयं जाकर उनका स्वागत करते हैं और तब तक रुके रहते हैं जब तक राजपुरोहित अपने पद पर आकर बैठते नहीं हैं। राजा अपने मन में उठ रहे हैं सभी सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनके अच्छे से उत्तर देते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में कोई प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित से पूछा, गुरुजी, एक प्रश्न मेरे मन में कई दिनों से दौड़ रहा है। यदि आप अनुमति दे तो पूछना चाहते हैं। आप हुक्म कीजिए मेरे महाराज। राजपुरोहित ने कहा, जैसे कि मैंने कई दिनों से कहा कि यह प्रश्न मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। प्रश्न ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार? राजा ने पूछा। राजपुरोहित सोच में पड़ गए। यह सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का जवाब पता नहीं था, लेकिन कैसे उन्हें राजा को सरल तरीके से समझाए वह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को समझा सके। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। उस दिन से वो चिंता में रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवालों का जवाब दिया जाए। 2-3 दिन में जांच पड़ताल की गई, लेकिन राजपुरोहित अभी भी ऐसा ही कसमस में था और वह अच्छे से सो नहीं पा रहा था, ना ही ठीक से खा रहे थे। उनकी पत्नी ये सब देख रही थी, इसलिए पत्नी ने राजपुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसे करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कहीं न जाकर वह सीधे ही राजे के खजाने के पास पहुँचे और खजाने से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते देख खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करें ऐसा कोई भी नहीं मान सकता था। उनके एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे देता। अगले दिन राजपुरोहित फिर से खजाने से 2 मोती चुरा लाए। फिर से एक बार खजांची ने यह सब देखा। अब उन्हें लगा कि उन्होंने कल जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे देते। यह तो राजा के खास राजपुरोहित थे और जितना खजांची राजपुरोहित को जानता था वह तो बड़े भले आदमी हैं। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। ये सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिनों तक सफ़र यही घटना दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं लेकिन पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी
कर रहे हैं। इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा था कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आया तब राजा ने ना ही उसका स्वागत किया, ना ही अपनी जगह से खड़े हुए। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने हाँ कहा और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए, ये सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको ये मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित ने राजा की माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिन पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्टि भरा उत्तर आपको दे सकूं। जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा कि आज महाराज ने ना ही मेरा स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था, बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा है, ज्ञान नहीं। राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसा व्यवहार राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफ़ी मांगी और एक बड़ा इनाम उन्हें दिया। दोस्तों, हम चाहे जितनी भी पुस्तक पढ़ लें, अच्छी वीडियोस देख लें, आर्टिकल पढ़ लें या जितना नॉलेज प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम उन्हें अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं तो सब व्यर्थ है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।